जी नमस्कार मित्रों, असेंबली लेवल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यूडियम 305C प्लस इंफ्रारेड थर्मोमीटर, जो कि यूडियम टेक का है। यूडियम इंफ्रारेड थर्मोमीटर के विषय में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। यूडियम 305C infrared thermometer can measure temperature by laser. यूडियम 305C has a 50:1 distance ratio and spot ratio, so it can measure long range temperature point of interest with great accuracy. Iridium 305C plus also has 1 to 99 to 999 sets of data storage. It is ideal tools for industrial quality inspection, HVAC, metal working and electronic manufacturing. हम स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो टेम्परेचर की बात करें तो इसमें -50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शनल में 2200 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर रेंज की बात करें तो इसमें फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है। एक्यूरेंसी की बात करें तो ±1% है और ±1% है। LCD डिस्प्ले की बात करो तो EBTN टेक्नोलॉजी है। इसमें हाई लो टेम्परेचर LED अलार्म है और ट्रिगर लॉक भी दिया हुआ है। रेजोल्यूशन की बात करें 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, डिस्टेंस और रेशियो स्पॉट रेशियो 50:1 यानी 50:1 का। रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो आपका 1 से लेकर के 1 मिली सेकेंड लेकर के 250 मिली सेकेंड, 95% आप रीडिंग। इमिसिविटी की बात करें तो 0.1 से लेकर के आपका 1 एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल जो फिक्स एक होते हैं 0.95 करके होता है, तो आप उससे 0.1 से स्टार्ट होगा, आप 1 पॉइंट तक एडजस्टेबल कर सकते हैं। आपको अगर ज़रूरत पड़ती है फिक्स करना है तो 0.95 भी कर सकते हैं। लेज़र टाइप की बात करें तो क्लास 2 के लेज़र टाइप दिया हुआ है और लेज़र पावर की बात करें तो >1 मिली वाट दिया हुआ है। लेज़र वेवलेंथ की बात करें तो 630 यानी 630 nm से लेकर 630 nm। स्पेक्ट्रम की बात करें, स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स की बात करें तो 8 माइक्रोन मिली से लेकर के 14 माइक्रोन यानी 8 माइक्रो से लेकर के 14 माइक्रो तक है। डेटा स्टोरेज की बात करें तो इसमें 99 स्टोरेज है और इसमें ऑप्शन की बात करें तो 999 तक यानी 1000 कह सकते हैं। हम फीचर्स की बात कर लेते हैं तो फीचर्स में जो है इसमें आपका सेंटीग्रेड में अगर हम चेक करना चाहें सेंटीग्रेड में, और फ़ारेनहाइट में चेक करना फ़ारेनहाइट में। लेज़र स्विच है, डेटा होल्ड कर सकते हैं और LCD बैकलाइट के साथ में ऑटो पावर ऑफ ऑप्शन दिया है। ट्रिपल माउंटिंग होल है, लो बैटरी इंडिकेशन है, मैक्सिमम और मिनिमम एवरेज डिफरेंस मोड और हाई लो अलार्म भी दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि जो अगर मान के चलिए कहीं का हमने वैल्यू निकाला मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज और डिफरेंस मोड पे, जिस मोड पे आपको चेक करना होगा, जैसे मान के चलिए जो मोड है ये मैक्सिमम का मतलब होता है कहीं का टेम्परेचर मैक्सिमम हमने सेट कर लिया कि जो मैक्सिमम है कि मान के चलिए इसमें 2000 या 2200 तक अगर हम कर रहे हैं कि किसी टेम्परेचर को 2000 के स्थान पे हम 1900 टेम्परेचर कर देते हैं, 1900 हाई टेम्परेचर कर देते हैं, तो इसके ऊपर जैसे 1900 को ऊपर जा रहा है यानी 1950 जैसे हो जाएगा वो हाई टेम्परेचर दे देगा। और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम में क्या है -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, -50 सेंटीग्रेड तक हो सकता है यानी माइनस में जाएंगे। जो हमें आवश्यकता पड़ी है, मान के चलिए अगर मनुष्य की बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है हमारे शरीर का तापमान, तो उसी प्रकार अगर मान के चलिए अगर हमारा जो है कि 37 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड या 50 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री का सेंटीग्रेड अगर हमारा तापमान शरीर का चला जाता है तो हम जानते हैं कि बुखार हो जाता है, ठीक है।
तो कहने का मतलब है कि जैसे ही 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हमने मिनिमम कर दिया कि 37 हायर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हायर 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड से जाएगा वो हायर बता देगा, उसमें रेड राइट इंडिकेट करने लगेगा। अगर मिनिमम की हम बात करें कि मिनिमम मान के चलिए कि हमारा सेंटीग्रेड 2 सेंटीग्रेड पे है, मिनिमम 2 यानी 2 से स्टार्ट जो होगा वो मिनिमम 2 सेंटीग्रेड स्टार्ट करेगा। और एवरेज की बात करें, अगर मान के चलिए एवरेज में अगर हम मनुष्य की बात कर लें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो अगर 36.5 पॉइंट जो है कि मिनिमम और मैक्सिमम 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो क्या इसको एवरेज या कम या 35 तक भी चला जाता है तो हम एवरेज में कह सकते हैं। और डिफरेंस की बात करें, जो दोनों के बीच में अंतर आता है वो डिफरेंस को दर्शाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यूडीएम टेक का इंफ्रारेड थर्मोमीटर है, जो कि यूडीएम टेक यूडीएम 305C प्लस है। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि इसके बीम के विषय में, लेज़र बीम कौन सी होती है, कहाँ से लेज़र बीम निकलती है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लेज़र बीम कहाँ से निकल रही थी। लेज़र बीम आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लेज़र बीम आपकी निकलती है और यहाँ से रिटर्न आ करके इसमें इंडिकेट कर देती है, यानी यहाँ से जो है कि आउट होती है और यहाँ पे इन कर देती है। जिसको हम टेक्निकल की बात करें तो इंफ्रारेड रिसीविंग विंडो ये दिया हुआ है और ये लेज़र बीम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको हम टेक्निकल भाषा में हम ट्रिगर बोलते हैं, ट्रिगर बटन इसको बोलते हैं। और बैटरी कवर की बात करें तो यहाँ पे बैटरी कवर दिया हुआ है। जस्ट बगल में आप देख पा रहे हैं, यहाँ से बैटरी को लगाने के लिए या खोलने के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ट्रिपॉड माउंटिंग होल दिया हुआ है। आपको कहीं पे फिक्स करके आप लगा सकते हैं, इसको कसने के लिए है। जो कि आप देख पा रहे हैं ये एलसीडी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है इस पार्ट को। बटन की चर्चा कर लेते हैं। आपको मोड बटन दी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहला मोड बटन है, दूसरा सेटअप बटन है यानी सेटिंग के लिए है, तीसरा हाई और लो के लिए है, ये चौथा जो पीला कलर का आप देख पा रहे हैं ये लेज़र के लिए है यानी इंफ्रारेड के लिए है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है, यह लेवल जो है कि आपको वार्निंग के लिए है, यानी लेज़र वार्निंग लेवल लगा हुआ है कि किस हिसाब से रेशियो इसका इंच में दिया है और एमएम में दिया है। कुछ इंडिकेटर्स के विषय में हम एलसीडी इंडिकेटर के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपके डिस्प्ले पे इस तरीके से अगर बन के रहता है तो आपका ट्रिगर लॉक हुआ है और ये बजर का सिंबल देख पा रहे हैं। HI मतलब होता है आपका हाई, ओके, लो। टेम्परेचर मेजर में अलार्म दिया हुआ है, ये लो बैटरी इंडिकेशन दिया हुआ है। और स्कैन अगर लिख करके आएगा आपका इस तरीके से, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्कैन लिख करके आ रहा है। स्कैन के लिए है टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप होल्ड लिख करके दिया जाएगा तो होल्ड, टेम्परेचर को होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट, तो इस तरीके से सिंबल्स आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है टेम्परेचर मेन डिस्प्ले है। जस्ट नीचे देख पा रहे हैं कि टेम्परेचर सेकेंडरी डिस्प्ले आपको दिखेगा। और यहाँ पे मैक्सिमम आपको दिखेगा, मिनिमम दिखेगा, एवरेज दिखेगा, डिफरेंस दिखेगा। मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब है कि जैसे हम मैक्सिमम जितना हमें कहने का मतलब है कि मैक्सिमम में जो टेम्परेचर हमने कर दिया कि मान के चलिए 12 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर मैक्सिमम ना जाए, तो वो 12 के जैसे ही ऊपर जाएगा वो आपका विप की आवाज़ देने लगेगी। और मिनिमम में हमने कर दिया कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे न जाए। एवरेज की हम बात करें कि अगर मान चलिए 11 और 12 है, 11-12 है, तो 11 जो 10 के बीच में है, 10 तक अगर आया तो हम अगर 11 तो हम एवरेज में कह सकते हैं। और डिफरेंस की बात करें, जो दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा, हम एक डिफरेंस वैल्यू कि इतना अगर 1 सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ रहा है, अगर हमने सेट कर दिया कि डिफरेंस 1 सेंटीग्रेड का रहा तब पर भी ओके है, तो उस तरीके से हम ले सकते हैं। और आगे की तरफ हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप सिंबल देख पा रहे हैं, लेज़र का सिंबल दिखाई दे रहा है।
जैसे ही लेज़र होता है, लेज़र का सिंपल उसके तरीके से हम कर सकते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं इमिसिविटी आपको देख पा रहे हैं, जो कि एक आपके मेटल वगैरह के माप के लिए अलग अलग मान होता है, उसके अनुसार आप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमिसिविटी के विषय में, इमिसिविटी रिप्रेजेंट द material energy radiation. The emissivity of most organic materials painted or oxidized surface is about 0.95. The user can use masking tape or flat paint to cover the metal surface. Use the high emissivity setting and the wait for a period of time to make the surface temperature of tapes, flat, paint and covered object the same. At this point, the surface temperature of the tapes, flat points, fans is equal to the metal surface temperature. The following tables show table emissivity of same metals and non-metals. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने इसमें शो करा दिया है, जो कि पहले ही यूज़र मैनुअल में हम लोगों ने इसमें शो है, जो कि इमिसिविटी में मेटल्स की बात करें तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं, जो मेटल ऑक्साइड में एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है कि इमिसिविटी में जो सिंबल बनकर आ रहा था अभी दिखाया आपको, तो 0.2 से लेकर 0.4 के बीच में है आपका रहना चाहिए, जो कि A3003 ऑक्साइड और कर्ड के लिए है। ऑक्साइड है तो 0.3 होना चाहिए। इस प्रकार कर्ड के लिए 0.1 से लेकर के 0.3 तक होना चाहिए। अगर ब्रास मेटल है आपका पॉलिशिंग हुई है तो उसमें क्या होना चाहिए 0.3, ऑक्साइड है उसके साथ में तो 0.5 में इमिसिविटी होनी चाहिए। और कर्पूरम की बात करें तो ऑक्साइड में 0.4 से लेकर 0.8, इलेक्ट्रिकल टर्मिनल बोर्ड की बात करें 0.6 होनी चाहिए। इस तरीके से मैं चार्ट आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, किसका कितना पॉइंट आपका होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टील की बात करें तो कोल्ड रोलिंग की बात करें 0.7 से लेकर 0.9 एस्टिमेटी होनी चाहिए। बर्सिंग की बात करें 0.4 से लेकर के 0.6 होनी चाहिए। पॉलिशिंग अगर हुई तो 0.1 होनी चाहिए। जिंक ऑक्साइड की बात करें 0.1 होना चाहिए। नॉन मेटल की बात करें तो 0.95 आप देख पा रहे हैं, जो कि एस्फेल्ट में बासलेट में 0.7, कार्बन, इस तरीके से सारे चीज़, सेरेमिक, क्लोथ, ग्लास, आप अपने तरीके से इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे आइस हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, वाटर हो गया, स्टोल हो गया, वुड हो गया, तो सारी चीज़ों का अलग अलग सेंसिटिविटी मान दिया रहता है, तो इस तरीके से ये शो करना चाहिए। हम फील्ड व्यू की बात कर लेते हैं। तो व्हेन मेजरिंग मेक श्योर दैट द मेजर टारगेट इज लार्जर देन द लाइट स्पॉट डायमीटर, द स्मॉलर द टारगेट, द क्लोजर देन टेस्ट डिस्टेंस should be refers to distance ratio spot for the deadline light spot diameter. It is recommended that the measured target be larger than is the light spot diameter of the thermometers. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, जो कि देख पा रहे हैं बैड, सोर्स और गुड टारगेट लाइट स्पॉट डायमीटर्स। 4 स्टेज की बात करें तो इसमें विद सिंगल लेजर एंड हाई एक्यूरेंसी लेजर एडजस्टमेंट टेक्नोलॉजी, ब्राइट, इजी टू रीड एंड हाई कंट्रास्ट कलर, EVT and display, maximum, minimum, average, difference, hold. Store 5 set of present value, high and low temperature, alarm and emissivity for quick setting. Trigger lock suitable for processing that require temperature monitoring, equipped with a tripod monitoring hole. बात करते हैं
स्टार्टअप की तो शॉर्ट प्रेस लेस दैन 0.5 सेकेंड, यानी स्टार्टअप 0.5 सेकेंड में आपका स्टार्ट हो जाता है। द ट्रिगर टू टर्न ऑन द थर्मोमीटर एंड मेजर्ड वैल्यू बिफोर द लास्ट शट डाउन विल बी डिस्प्ले। प्रेसिंग मोड बटन कैन व्यू मैक्सिमम मिनिमम एवरेज एंड डिफरेंसेस। शट डाउन द थर्मोमीटर विल ऑटोमेटिकली शट डाउन आफ्टर 15 सेकेंड यानी 15 सेकेंड विदाउट एनी ऑपरेशन इन द होल्ड मोड एंड सेव द करंट मेजरमेंट वैल्यू। 15 सेकेंड में आपका ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा यदि कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है तब। मैनुअल मेजरमेंट आफ्टर एमिंग एट ए मेजर ऑब्जेक्ट, प्रेस द ट्रिगर एंड होल्ड इट व्हेन द स्कैन symbol is flashing. It means that is temperature is weighing measure and the measurement result will be updated on the LCD. Release the trigger, the scan symbol will display while the hold symbol will be display. The thermometer will stop measuring the temperature and keep the last measure value. अभी मैं थ्योरी तरीके से बता दे रहा हूँ। मैक्सिमम मिनिमम एवरेज एंड डिफरेंस वैल्यू। मोड बटन को आपको शॉर्ट प्रेस करना होगा एक बार, यानी शॉर्ट प्रेस द मोड बटन स्विच अमॉन्ग मैक्सिमम मिनिमम एवरेज डिफरेंस मेजरमेंट मोड इन सीक्वेंस एंड द टेम्परेचर ऑफ द corresponding मोड विल बी डिस्प्ले इन सेकेंडरी डिस्प्ले पोजिशन। यानी मोड बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग आ जाएगी कि मैक्सिमम कितना आपको सेटिंग लेना है, यानी कितना सेट करना है अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद में मैक्सिमम आ जाएगा। लो कितना लेना लो के लिए आ जाएगा। मिनिमम कितना आपको सेट करना है मिनिमम सेट कर सकते हैं। फिर एवरेज में कितना रखना आपको एवरेज में रख सकते हैं। होल्ड विद मतलब कि डिफरेंस कितने के बीच में होना चाहिए, कितना आपने डिफरेंस लिया उतना डिफरेंस ये दे देगा आपको। फिर लेज़र इंडिकेटर की बात करें तो लेज़र जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके का सिंबल बनकर अगर डिस्प्ले पर आएगा तो आपका लेज़र इंडिकेट करता रहेगा कि लेज़र अभी यानी इंफ्रारेड निकल रहे। प्रेसिंग द लेज़र बटन्स कैन टर्न ऑफ ऑन द लेज़र इंडिकेटर फंक्शन व्हेन इट इज टर्न ऑन द लेज़र सिंबल विल बी डिस्प्ले ऑन द LCD एंड लेज़र विल एक्चुअली इंडिकेट द मेजर्ड पोजीशन। एक चीज़ ध्यान और देना है कि डायरेक्टली कोई आँख में या किसी चीज़ पे डायरेक्टली नहीं देखना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यह जो लेज़र है इसमें क्या होता है कि इंफ्रारेड निकलती है, तो इंफ्रारेड हमारे आँखों को नुकसान कर सकता है। इस पर लिखा हुआ है नोट प्लीज़ फॉलो द क्वेश्चन व्हेन टर्निंग ऑन द लेज़र टू अवॉइड आइज इंजरी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर को भी हम इसमें शो करा सकते हैं और सेटिंग इसमें दी हुई है। बाकी मैं अभी विस्तृत इस पर चर्चा कर लूँगा। ऐसे मैं यूज़र मैनुअल आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, इस तरीके से आप प्रेस करके देख सकते हैं। बाकी मैं अभी प्रैक्टिकली तौर पे मैं आपको इसके विषय में मैं बता देता हूँ किससे क्या होगा कैसे क्या है। अब हमने इसमें बैटरी को लगा लिया है। इसकी जो बैटरी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका लेज़र बटन है, यानी लेज़र को प्रेस करेंगे लेज़र बटन आएगा। जैसे ही कुछ सेकंड हम प्रेस करेंगे यानी आधा सेकंड में ये ऑपरेट हमारा हो जाएगा। जो कि मोड की हम बात कर लेते हैं, इसमें मोड दिया हुआ है, डिफरेंस मोड दिया है, मैक्सिमम मोड दिया है, मिनिमम मोड दिया है। यानी हम अपने तरीके से मोड को चेंज भी कर सकते हैं और सेटिंग भी कर सकते हैं। इस प्रकार डिफरेंस, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज देख पा रहे हैं। इसमें हाई HI लिख कर आया है, यानी हाई टेम्परेचर के लिए है। फिर इसके बाद लो टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। इमिस्टिविटी दिया हुआ है 0.95 में, आप इससे कम भी कर सकते हैं आपके मेटल के आधार पर या फिर गुड्स के आधार पर या मटेरियल के आधार पर आप कर सकते हैं। लो
और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ सेंटीग्रेड भी दिखा रहा है। तो अगर हम सेंटीग्रेड को चेंज करना चाहिए फ़ारेनहाइट में करना चाह रहे हैं तो फ़ारेनहाइट में हम छोड़ देते हैं, ये फ़ारेनहाइट में है, यहाँ पे हम सेंटीग्रेड कर देते हैं तो अपने ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। अब सेंटीग्रेड में आ गया। अब बज़र के लिए जैसे कि हम देख पा रहे हैं बज़र को ऑन करना है या ऑफ़ करना है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बज़र को मतलब ये लेफ़्ट राइट वाला बटन जो है आप बज़र को सेट कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिखा दे रहे हैं सेंटीग्रेड, ये हम ऑन कर लेते हैं, ऑन की आवाज़ आ गई, ठीक है। अब इस तरीके से लॉक अगर हम करना चाहेंगे तो कितने समय में कितने सेकंड में हमारा लॉक होना चाहिए तो वो कर सकते हैं हम। लॉक के लिए ऑन कर दिए हैं, जैसे ही हम ये वाला प्रेस करेंगे यहाँ पे हमारे सेटिंग आ जाएगी कितने समय के लिए हमको कितना लेना है, उस तरीके से हम इसको सेट करके प्रेस कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हाई लो की, कि लो पे हमने सेंटीग्रेड सेट किया है। लो में जो है कि 31.9 डिग्री सेंटीग्रेड है। डिफरेंस की बात करें तो हमने डिफरेंस वैल्यू 2.7 का लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाई की। हाई में भी हमने लिया है 31 लो हाई में है, सेम दोनों में लिया गया है। और ये जो कि देख पा रहे हैं जैसा कि स्कैन के लिए देख पा रहे हैं कि जैसे ही स्कैन करेंगे देखिए हमने दीवार पे इसको प्रेस कर दिया है तो स्कैन कर रहा है। ये सेंटीग्रेड तापमान सभी जगह बता देगा। इस प्रकार से अगर हमें लेना है इसका तापमान लेना तो इस तरीके से ये भी बता देगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं सेटअप बटन पे मतलब सेटिंग वाले बटन पे मैंने प्रेस किया, ये मैंने प्रेस कर दिया है सेटिंग को। इमिस्टिविटी वाले सेटिंग पे हम जा रहे हैं। यहाँ पे P1 P2 P3 देख पा रहे हैं, जैसे कि यानी पेज 1 पेज 2 या प्रेस 1 प्रेस 2 कह सकते हैं हम। इसमें अपने अनुसार भी हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे P1 पे दिया है 90 94 90 85 0.73। तो हम अपने अनुसार इसको पैरामीटर के हिसाब से अपना सेट कर सकते हैं कि मेटल में कितना मान होना चाहिए, उसका कितना मान। देखिए अगर हमने यहाँ पे देखिए इस तरीके से इस साइड से बटन को मोड वाले बटन को हमने प्रेस किया है तो यहाँ पे हमारा इमिस्टिविटी वाला जो है कि मान कम बेसी हो रहा है, यानी 0.1 से लेकर के 0.1 से लेकर के 1 पॉइंट तक हमारा इमिस्टिविटी एडजस्टेबल है। अगर 95 की ज़रूरत पड़ेगी तो हम 95 पे कर सकते हैं। 95 पे देखें 95 भी हो जाएगा आपका, जिस तरीके से करना चाहेंगे। P1 P2 P3 P4 P5 यानी प्रेस 1 प्रेस 2 प्रेस 3 अपने अनुसार इसको हम सेटअप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये इमिस्टिविटी चार्ट को मैंने आपको दिया या समझाया था थोड़ा सा, तो वैसे आप अपने तरीके से प्रेस 1 प्रेस 2 प्रेस 3 प्रेस 5 तक आप करके अपना मान को सेटअप करके आप चेक कर सकते हैं। जितने में कर देंगे उतनी सेटिंग हो जाएगी आपकी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने फिर से बटन का हाई प्रेस करेंगे, यहाँ पे भी P1 P2 यानी ये लेज़र वाला हम बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे प्रेस 1 प्रेस 2 प्रेस 4 प्रेस 5 तक भी हम सेम जहाँ पे P1 P2 P3 आया तो समझिए प्रेस 1 प्रेस 5 प्रेस 4 तक यानी 5 तक 1 से 5 तक काम करेगा। इसमें हायर में अगर हमें जितने सेंटीग्रेड करना होगा, मान चलिए इसमें 500 सेंटीग्रेड हायर दिया है, इससे हम कम भी कर सकते हैं, -50 तक जाएगा। P5 पे हमने 50 जितना हमें सेंटीग्रेड 1 तक है इसमें, ठीक है। और इस तरीके से हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, जितने पे हम इसको सेट कर देंगे उतना सेंटीग्रेड तक ये लेगा। अगर हमें फ़ारेनहाइट में लेना तो फ़ारेनहाइट में ले सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में भी हम ले सकते हैं। एवरेज की बात करें तो एवरेज में भी सेट कर सकते हैं। अभी जस्ट हम आपको बता रहे थे हायर। अब लो की बात करें, लो टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ से हमें P1 P2 P3 भी हम कर सकते हैं। लो जितना माइनस में हम देखें माइनस में करना होगा, माइनस में क्या करते हैं -50 तक जाएगा आपका। लो में -50 तक आपका चला गया है। अभी आपने देख लिया एमिस्टिविटी का, सेंटीग्रेड का और डिग्री सेंटीग्रेड का। इसमें सिर्फ क्या क्या है, लो है, एमिस्टिविटी है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी है, फ़ारेनहाइट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड कर सकते हैं। और ये बज़र ऑफ ऑन करने के लिए है, ये आपको लॉक करने के लिए यानी होल्ड कितने सेकंड के लिए करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ऑन करेंगे बज़र को ऑन ऑफ कर सकते हैं।
यहाँ पे इस तरीके से हम इसको मान को सेट कर सकते हैं। बैक कर देंगे, मोड पे आ जाएंगे, या इस तरीके से कर सकते हैं हम। अगर हमें हायर और लो पे देखना है, जो हमने सेटिंग करके रखी है, लो दिखा देगा, एक बार प्रेस करेंगे हायर दिखा देगा, हायर लो दोनों दिखा देगा, लो हायर जितना भी हम सेटिंग करके रखेंगे वो सारी चीज़ें हमारा दिखा देगा। और यहाँ पे मोड है जो कि मैंने बताया था डिफरेंस के लिए, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज। जैसे ही स्कैन करने के लिए हम करेंगे उसमें ग्रीन कलर की लाइट इंडिकेट हो जाएगी, और हम ट्रिगर को प्रेस करेंगे तो हमारा यदि हमें लेज़र को चलाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस तरीके से, अब इसमें सिंबल लेज़र का बनकर आ गया है जो कि ग्रीन कलर का आप देख पा रहे हैं। सामने हमने दीवार को लिया, दीवार को स्कैन कर रहा है ये, और यहाँ पे होल्ड होकर के इतना आ गया, इतने डिग्री सेंटीग्रेड हैं। हायर में देखेंगे तो हायर, लोअर में देखेंगे तो लो। अभी देखिए हम इस मशीन का ले रहे हैं, इस मशीन पे हमने लेज़र को इंडिकेट कर दिया है, तो यहाँ पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है। अभी इस मशीन को हम ऑन करेंगे टेम्परेचर को हाई बताने के लिए। अब हमने मशीन को स्टार्ट कर दिया है, अभी मशीन हीट होने देंगे, उसके बाद फिर इसका मेज़रमेंट करेंगे। अभी मेरी मशीन ऑटोमेटिक ऑफ हो चुकी है। अब हम चेक करते हैं इसका सेंटीग्रेड, देखते हैं कि स्कैन इसको करते हैं। स्कैन करने लगा है, अब ये बताएगा कितना है। अभी 37 था, अभी 40 डिग्री सेंटीग्रेड ये बढ़ चुका है। अब हमने एक बार प्रेस किया, ट्रिगर को ऑफ कर दिया इस बटन को प्रेस करके, अब इसमें आ गया 41 डिग्री सेंटीग्रेड है, एवरेज में चल रहा है। अब हम हायर लो देख लेते हैं। ये हमारा होल्ड हो चुका है। डिफरेंस ले लेते हैं, तो डिफरेंस इसमें दिखा रहा है 4.1। मैक्सिमम दिखा रहा है इसका टेम्परेचर जो है 45, मिनिमम दिखा रहा है 40.9। एवरेज की बात करें डिफरेंस में, जैसे कि हमने वैल्यू इसका लिया था 37 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ था। शुरुआती में हमने इसका वैल्यू लिया 37 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, उसके बाद में जब मैंने इसका हिट होने के बाद में टेम्परेचर लिया तो इसमें 41.3 सेंटीग्रेड की तापमान आई हुई थी। डिफरेंस की बात करें तो जो कि इसमें से हम माइनस करेंगे 43.7 में, 41.1 में करेंगे, यानी 41.1 में हम माइनस कर देते हैं, 44.1 आ जाता है, यानी 37 कुछ था। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर मशीन की थी 45 डिग्री सेंटीग्रेड। यही मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंस है। मैक्सिमम दिखा दिया, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर मशीन की, और डिफरेंस एवरेज में कितना जा रहा है, और डिफरेंस वैल्यू बता दिया। अगर एमिसिविटी की बात करो तो 98 इसमें आ रहा है, क्योंकि हमारे सेटअप के हिसाब से ही बता सकता है। इसमें आपको एडजस्टेबल करना होगा। ये बजर का सिंबल है, ये लो देख पा रहे हैं। जैसे ही अगर हमारा टेम्परेचर लो रहेगा तो उसमें आपका ब्लू कलर का दिखाने लगेगा। अगर हमारे टेम्परेचर के हिसाब से जो मैंने वैल्यू लिया है उसके हिसाब से रहेगा तो ग्रीन दिखाएगा। टेम्परेचर अगर हाई हो जाता है, यानी अगर मान लीजिए हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमने सेट कर दिया है हम, कि इसके ऊपर जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे रेड कलर की लाइट इंडिकेट करने लगेगी। अगर 100 से अगर मान लीजिए हमने कहा एक सेंटीग्रेड से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो 1 सेंटीग्रेड से अगर स्टार्ट होती है, अगर 1 सेंटीग्रेड से भी कम है तो यहाँ पे जो है ब्लू लाइट जलने लगेगी। अगर सब उसके बराबर 1 सेंटीग्रेड के ऊपर 100 के बीच में है तो मान के चलिए ये क्या करेगा, आपका ग्रीन लाइट जलाएगी। और हमें जैसे मान लीजिए ऑफ कंडीशन में दिख रहा है, जैसे ही इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लाइट इंडिकेट करके आ जाएगी। ये हमारा लेज़र के लिए है, लेटर अभी चल रहा है। अगर हम स्कैन करने के लिए, सीधा स्कैन करने के लिए ऑप्शन इस तरीके से बनकर आ जाएगा। जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करेंगे हो जाएगा। और लेज़र को हमें करना है, लेज़र एक्टिवेट करना है, तो ऐसे इस बटन को प्रेस करेंगे तो लेज़र एक्टिवेट हो जाएगा। जैसा कि ये सामने आपको लकड़ी के वगैरह का देख सकते हैं, ये स्कैन कर रहा है।
ये बटन जो है हाई एंड लो दोनों साथ में दिखा देता है। इसमें जो भी थोड़ा सा त्रुटि हो तो छोटा समझ करके मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैंने प्रयास किया है आपको समझाने की कोशिश की है। आप लोग यूज़र्स जो होते हैं वो ज़्यादा जानते हैं, आप हमसे ज़्यादा जानेंगे क्योंकि प्रैक्टिस आप लोग की ज़्यादा है। तो मुझे इसके लिए अगर कुछ भी गलतियाँ होती हैं बोलने में कुछ, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से।